Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students, friends, and viewers. Today we are going to learn a very interesting term, that is free rider. And what is free rider problem, and what can be the best solutions to get rid of this problem. फ्री राइडर क्या है, फ्री राइडर प्रॉब्लम किस तरह के इशू को कहते हैं, क्या फ्री राइडर प्रॉब्लम सिर्फ पब्लिक गुड्स के साथ, पब्लिक सर्विसेज के साथ होता है, या ये प्राइवेट गुड्स और प्राइवेट सर्विसेज के साथ भी हो सकता है, और कौन से बेस्ट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस इशू को सॉर्ट आउट करने के. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग. फ्री राइडर्स, इस स्लाइड के अंदर एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है. इस पिक्चर को देख के ही आप फ्री राइडर का कॉन्टेक्स्ट और फ्री राइडर टर्म की जो सेंस है वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे. दो लोग हैं जो अपनी बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो उसके फ्रूट को एंजॉय कर रहा है, वो उसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहा है बड़े ही रिलैक्स एनवायरनमेंट में, बड़े ही रिलैक्स मोड के अंदर. सच पर्सन्स हु गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द कलेक्टिव गेन्स, ऐसे लोग जो कि कलेक्टिव गेन्स, जो इज्तमाही फ़ायदे होते हैं, उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं, लेकिन दे डोंट वर्क टू हेल्प द ग्रुप. लेकिन वो इज्तमाही फ़ायदे जिस ग्रुप की वजह से मिले होते हैं, वो उस ग्रुप को वो कलेक्टिव गेन्स, वो कलेक्टिव बेनिफिट्स हासिल करने में हेल्प नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में देखें तो डिफरेंट जो टीचर्स एसोसिएशंस हैं और डिफरेंट जो टीचर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी सैलरीज इंक्रीज़ की जाएं. लेकिन क्या सारे टीचर्स उस प्रोटेस्ट का पार्ट हैं? दे ऑल आर टेकिंग and they all are playing an active part in that protest? No. लेकिन जब गवर्नमेंट पॉलिसी इशू करेगी, इन सैलरीज को इंक्रीज़ करने के लिए कोई नोटिफिकेशन इशू करेगी, तो क्या वो नोटिफिकेशन सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो प्रोटेस्टर्स हैं, जिन्होंने कितने दिनों से वहाँ पे धरना दिए रखा, पुलिस की मार खाई, भूख प्यास, जो मौसम की सख्तियां हैं उनको बर्दाश्त किया, या फिर वो नोटिफिकेशन सबके लिए होगा? तो आई थिंक आपको अच्छी तरह से पता है कि वो नोटिफिकेशन सब एम्प्लॉयज़ के लिए होगा. इट मीन्स कि जो कलेक्टिव गेन हासिल होगा, उस कलेक्टिव गेन का वो लोग भी फ़ायदा उठाएंगे जिन्होंने उस कलेक्टिव गेन के लिए बिल्कुल कोई एफ़र्ट नहीं की, ना उन्होंने उस कलेक्टिव गेन के लिए कुछ पे किया और ना ही उन्होंने कोई एफ़र्ट की. A free rider is a person who benefits from something without expending effort. कोई effort नहीं वो करता, are paying for it, और ना उसके लिए पे करता है, लेकिन वो benefits उठा रहा है, वो फ़ायदा ज़रूर उठा रहा है. तो ऐसे शख्स को हम क्या कहते हैं? फ्री राइडर. In other words, free riders are those who utilize goods विदाउट पेइंग फॉर देयर यूज़. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी गुड्स और सर्विसेज हैं जिनको यूज़ करने के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता? तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. द फ्री राइडर प्रॉब्लम इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ मार्केट फेलियर that occurs when people are benefiting from resources, goods or services that they don't pay for it. जब वो ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं जिनके लिए वो पे नहीं करते. If there are too many free riders, अगर फ्री राइडर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट पेइंग फॉर इट, तो क्या होगा? देयर वुड बी अ फ्री राइडर प्रॉब्लम. अब फ्री राइडर प्रॉब्लम आम तौर पर जो पब्लिक गुड्स हैं उनके साथ होता है. पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, पब्लिक गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कौन सी चीज़ों को हम पब्लिक गुड्स कह सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न इन नेक्स्ट स्लाइड. एक एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पे राइट डाउन की है कि असलम कंस्ट्रक्ट्स अ लाइट हाउस ऑन द कोस्ट टू सर्व एज अ नेविगेशनल एड.
Resultantly, all the sailors are now able to get benefit from the lighthouse even at zero cost, as they are not paying for its installation and maintenance. There is no profit incentive for Aslam to upkeep to maintain the lighthouse, as he is the single individual paying for its installation and maintenance cost. अब सारी जो कास्ट है उसको इंस्टॉल करने की और उसको अपकीप करने की, उसको मेंटेन करने की, वो कौन बियर कर रहा है? असलम. लेकिन जो सेलर्स हैं, दे आर जस्ट गेटिंग बेनिफिट्स. इट मीन्स सेलर्स आर फ्री राइडर्स. पब्लिक गुड्स एंड द फ्री राइडर प्रॉब्लम, जैसे इससे पहले हमने बात की कि जो फ्री राइडर प्रॉब्लम है, जनरली दिस प्रॉब्लम अकर्स विद पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड्स कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर आपको दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आती हैं, आप उनको पब्लिक गुड्स कह सकते हैं. नंबर वन, नॉन राइवल. नॉन राइवल क्या है कि जिसमें कोई राइवलरी नहीं होती, जिसमें कोई आपका मुखालिफ नहीं होता. अगर आपका मुखालिफ नहीं है तो इट मीन्स कि आप भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से कोई और शख्स यूज़ कर रहा है, और उस शख्स के यूज़ करने से उस चीज़ की अवेलेबिलिटी आपके लिए ख़त्म नहीं हो जाएगी. Consumption of such goods or services by one individual does not minimize its availability for other users. जो अदर कंज्यूमर्स हैं, जो अदर यूज़र्स हैं, उनके लिए उस चीज़ की या उस सर्विस की अवेलेबिलिटी ख़त्म नहीं होगी या कम नहीं होगी. सेकेंड फीचर, नॉन एक्सक्लूडेबल. इट इज़ completely impossible to stop other consumers from the use of those goods or services. आप उन लोगों को गुड्स और सर्विसेज से यूज़ करने से रोक नहीं सकते. आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को उसमें से एक्सक्लूड नहीं कर सकते. तो जो गुड्स, रिसोर्सेज और सर्विसेज ये दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ओन करेंगे, जनरली वी नेम सच गुड्स, रिसोर्सेज और सर्विसेज एज पब्लिक गुड्स. कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक नेशनल डिफेंस, फ्रेश एयर, लाइट हाउसेज, स्ट्रीट लाइटिंग. बट पब्लिक गुड्स क्रिएट अ फ्री राइडर प्रॉब्लम. क्यों फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है? क्योंकि पब्लिक गुड्स के लिए यू आर नॉट पेइंग बट यू आर गेटिंग बेनिफिट्स, यू आर एक्सट्रैक्टिंग बेनिफिट्स. एज कंज्यूमर्स आर एबल टू यूटिलाइज एंड टू यूज़ पब्लिक गुड्स विदाउट पेइंग फॉर देम. अब हम चलते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है. व्हाट आर द बेस्ट सॉल्यूशंस, व्हाट आर द बेस्ट वेज टू ओवरकम this free rider problem. Tax is a very best strategy. अगर गवर्नमेंट टैक्स कंपलसरी कर देती है हर एक शख्स के लिए और फिर उस टैक्स को कलेक्ट करने का भी कोई मैकेनिज़्म बनाती है, कोई सिस्टमेटिक मैकेनिज़्म बनाती है और लोगों को टैक्स नेट में आने पर मजबूर कर देती है, और जो लोग टैक्स नेट में नहीं आते उनको पनिश करती है, तो इससे क्या होगा कि बाय रिक्वायरिंग ऑल कंज्यूमर्स टू पे टैक्सेस देयर वुड बी लेस आर नो फ्री राइडर्स. क्योंकि जब लोगों को पता होगा कि ये जो चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं बिल्कुल बगैर सोचे समझे हम इसको बर्बाद कर रहे हैं, तो ये हमारे ही पैसे से बनी है, ये चीज़ हमारी ही है, ये हमारी अपनी है. इससे पहले भी हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि जब सेंस ऑफ ओनरशिप आती है तो उस चीज़ को यूज़ करते हुए, उस चीज़ को कंज्यूम करते हुए आप बहुत केयरफुल होते हैं. By requiring everyone to pay tax, the cost of public goods and services can be sustained. उससे ये होगा कि जो पब्लिक गुड आप कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो मेंटेनेंस कास्ट होगी या उसकी जो री इंस्टॉलेशन कास्ट होगी वो भी इजीली मैनेजेबल है, उसको इजीली मैनेज किया जा सकता है क्योंकि उसको यूज़ करने के अगेंस्ट आपसे टैक्स लिया जा रहा है. As taxes would be compulsory to be paid for everyone, there would be no free rider and the benefits would be enjoyed equally by everyone. हमारे जैसी कंट्री में क्या होता है कि जो लोग टैक्सेस पे करते हैं और जो टैक्स नहीं पे करते हैं उनको एक ही लाठी से हाँका जाता है. कोई स्पेशल बेनिफिट्स नहीं है टैक्स पेयर्स के लिए, या जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए कोई स्पेशल सेंक्शंस नहीं है, कोई स्पेशल पनिशमेंट्स नहीं है, या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हर एक शख्स को टैक्स पे करने के लिए मजबूर किया जाए, हर एक शख्स को टैक्स पे करने के लिए फोर्स किया जाए. सेकंड सोल्यूशन क्या है? मेकिंग अ पब्लिक गुड प्राइवेट.
کہ وہ جو چیز پہلے سرکاری ہے آپ اسے پرائیویٹ کر دیں. پرائیویٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ جو اس کی اسیس ہے وہ لمیٹیڈ ہو جائے گی. اب اس چیز کو اسیس کرنے کے لیے آپ کو کوئی فی پے کرنی پڑے گی، اور جب آپ کوئی کام فی پے کر کے کرتے ہیں تو آپ اس کام کو زیادہ سیریسلی کرتے ہیں، زیادہ کیئرفلی کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بیسٹ سولوشن ہو سکتا ہے فری رائڈر پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کا، اس سے باہر نکلنے کا. تو اب جب بھی ہم فری رائڈر ٹرم یوز کریں گے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم فری رائڈر سے مراد کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ لوگ جو کہ کولیکٹیو گین سے فائدہ تو ضرور اٹھاتے ہیں، لیکن اس کولیکٹیو گین کو حاصل کرنے میں ان کی کوئی محنت نہیں ہوتی، اس کے لیے ان کی کوئی کاسٹ نہیں ہوتی. یعنی زیرو کاسٹ میکسیمم بینیفٹ یہ ہوتا ہے. عام طور پر تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کاسٹ بینیفٹ انالیسز میں کہ لو کاسٹ اور میکسیمم بینیفٹ، ان کی کاسٹ ہوتی ہی نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ بالکل منیمل ہوتی ہے، بالکل معمولی سی کاسٹ ہوتی ہے جو کہ انہیں فیل ہی نہیں ہوتی. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اب آپ نے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں مجھے فری رائڈرز کی ایگزامپلس بتانی ہیں، اور آپ نے اپنی کلاس کے کانٹیکسٹ میں بھی مجھے فری رائڈرز کی ایگزامپلس بتانی ہیں. آئی وڈ بی ویٹنگ فار یور کامنٹس. سی یو انشاءاللہ ان نیکسٹ ویڈیو. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.